Hello everyone, welcome again my YouTube channel Art English Classes. Today I am here again with an important video that is based on some idioms and phrases, right? तो आज अगेन मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको कुछ idioms and phrases बताने वाली हूँ जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करके अपनी कन्वर्सेशन को फ्लुएंट भी बना सकते हैं एंड इफेक्टिव भी बना सकते हैं, राइट? तो सबसे पहला जो हम फ्रेज देखने वाले हैं वो हम देखेंगे अनबन होना या कहा सुनी होना के लिए। आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस अनबन होना एंड कहा सुनी होना। जब किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है ना, तो उसी को कहा जाता है कहा सुनी हो जाना। और जब थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है तो अनबन भी हो जाती है, मीन्स बातचीत बंद हो जाती है, ये वो ऑल दैट, राइट? तो ये ही उसी कॉन्टेक्स्ट में ही दोनों यूज होते हैं। आप चाहे तो अनबन होना यूज कर लीजिए हिंदी में, या फिर आप कहा सुनी होना यूज कर लीजिए। दोनों के लिए हम एक ही फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज फॉल आउट विद। फॉल आउट विद, राइट? तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करने वाले हैं दैट इज फॉल आउट विद, और फॉल को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज उसकी अपनी बहन से कहा सुनी हो गई, ठीक है? उसकी अपनी बहन से कहा सुनी हो गई, या फिर कह सकते हैं कि अनबन हो गई। वी कैन यूज बोथ द वर्ड्स इन हिंदी, बट इन इंग्लिश वी विल यूज दिस फ्रेज, राइट? तो चलिए देखते हैं। किसकी हो गई है? उसकी हो गई है, एंड जेंडर इज नोट क्लियर। हम ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। आई एम जस्ट यूजिंग शी। शी क्योंकि अब हो गई, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एंड पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, एंड फॉल की सेकेंड फॉर्म होती है फेल, ठीक है? FELL, फेल। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे शी फेल आउट, राइट? शी फेल आउट विद, किसके साथ? तो जिसके साथ भी कहा सुनी होगी उसे हम विद के बाद यूज करेंगे। शी फेल आउट विद हर सिस्टर। शी फेल आउट विद हर सिस्टर, राइट? सेंटेंस है शी फेल आउट विद हर सिस्टर, मीन्स उसकी अपनी बहन से कहा सुनी हो गई। नेक्स्ट वन इज इस बात को लेकर उनमें अनबन हो जाएगी। मीन्स कोई बात है और हम मना कर रहे हैं कि भाई उनको ये बात मत कहना, अदरवाइज उन दोनों में अनबन हो जाएगी। अब देखिए उनमें यहाँ पे पता नहीं है कि कितने लोगों की बात है, 2 लोगों की बात है या फिर 3 लोगों की बात है, 4 की, या फिर बहुत सारों की बात है। मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाली हूँ 2 से ज्यादा, बिकॉज उसका रोल है यहाँ पर आपस में अनबन होने को लेकर। तो अभी हम इसको बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि 2 से ज्यादा कंसिडर करने का मेन मोटिव क्या था। ओके, इस बात को लेकर उनमें अनबन हो जाएगी, तो हम इतना बनाएंगे उनमें अनबन हो जाएगी, ठीक है? तो हम दे यूज करेंगे, बिकॉज 1 से ज्यादा के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं दे विल फॉल आउट, ठीक है? बिकॉज आउट तो हमें यूज ही करना है विद। अब किसके साथ? अब उनकी अनबन हो जाएगी, मीन्स उनकी आपस में ही अनबन होगी। सेंटेंस को ऐसे लिख लो, इस बात को लेकर उनमें आपस में अनबन हो जाएगी या फिर उनमें अनबन हो जाएगी, एक ही बात है, राइट? दे विल फॉल आउट विद वन अनदर, ठीक है? दे विल फॉल आउट विद वन अनदर, किसको? ओवर दिस मैटर। दे विल फॉल आउट विद वन अनदर ओवर दिस मैटर, राइट? सेंटेंसेस दे विल फॉल आउट विद वन अनदर ओवर दिस मैटर। देखिए अब यहाँ पे वन अनदर, जब भी 2 लोगों की बात होती है तो हम यूज करते हैं ईच अदर, और 2 से ज्यादा लोगों की बात होती है और आपस की बात होती है या फिर एक दूसरे की सेंस निकल कर आती है हिंदी के सेंटेंस में, तो तब हम यूज करते हैं वन अनदर। और यही रीजन मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मैं कंसिडर करने वाली हूँ 2 से ज्यादा के लिए, राइट? तो 2 से ज्यादा मैंने कंसिडर किया है दे को, इसीलिए मैंने यहाँ पे वन अनदर यूज किया है। बट अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करती 2 लोगों को, तब मैं यहाँ पे यूज करती ईच अदर। अभी नीचे है, यहाँ पे तुम दोनों है, तो यहाँ पे हम ईच अदर का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस को। तुम दोनों में अनबन चल रही है क्या? क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। क्या है सेंटेंस में? तो हम आर से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। वाई? बिकॉज यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है। आर यू बोथ, ठीक है? तो यू बोथ, 2 लोगों की बात हो रही है, एंड 2 के लिए हम यूज करते हैं बोथ। आर यू बोथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे। आर यू बोथ फॉलिंग आउट विद ईच अदर? अब यहाँ पे हम ईच अदर यूज करेंगे। वाई? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, राइट? आर यू फॉलिंग आउट विद ईच अदर, राइट? सेंटेंसेस आर यू फॉलिंग आउट विद ईच अदर। तो क्या तुम दोनों में कोई अनबन चल रही है? ये मीनिंग है इस सेंटेंस का। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। एंड ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपको बोलना हो अकॉर्डिंग सेंटेंस को बना लीजिए और इस वाली फ्रेज को आप यूज कर सकते हो। होप समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
एंड आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वन अनदर का और ईच अदर का, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ इस पॉइंट को। देखिए, वन अनदर का हिंदी में मतलब होता है आपस में या फिर एक दूसरे से। जैसे मैं कहूँ कि वे आपस में लड़ रहे हैं, वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों ही ठीक है, बस हिंदी में बोलने का अलग तरीका है। तो अगर दो लोगों के आपस की बात होगी तब हम यूज करेंगे ईच अदर, और अगर दो से ज्यादा लोगों की बात होगी तो हम यूज करेंगे वन अनदर, राइट। होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं बताऊंगी आपको डराना के लिए। देखिए, डरना तो हमने बहुत बार सुना है अपनी लाइफ में, बहुत सारे सेंटेंसेस हम यूज भी करते हैं, जैसे कि मुझे उससे डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट, ठीक है। तो एंड यू नो अफ्रेड ऑफ का हम यूज करते हैं, एंड अफ्रेड के साथ ओ फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है। हमेशा जब भी किसी से डर की बात दिखाई जाएगी तो अफ्रेड ऑफ लगाया जाता है, राइट। जैसे कि मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ऐसे हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो वो तो डरना होता है, ठीक है। जब हम खुद डरते तब हम अफ्रेड का यूज करते हैं। डराना एक अलग वर्ब होती है, एंड इसके लिए एक फ्रेज होता है छोटा सा जो कि आपको याद रखना है, दैट इज फ्रीक आउट। फ्रीक आउट, राइट, इट्स फ्रीक। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे एंड देन हम यूज करेंगे आउट। एंड देखिए कि जिसे भी डराया जाएगा उसे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, राइट। मीन्स जिसे डराया जाएगा उसे हम फ्रीक एंड आउट के बीच में यूज करने वाले हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, राइट। एंड देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, ठीक है। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करती हूँ टेंसेस को भी आपके सामने। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और हम फॉर्म यूज करने वाले हैं फ्रीक की ही। फ्रीकड होता है इसकी सेकंड फॉर्म, राइट। तो तुमने सब्जेक्ट है हमारा यू फ्रीक्ड मी आउट, राइट। अब देखिए किसको डराया, मुझे डराया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे इसको, यू फ्रीक्ड मी आउट। राइट सेंटेंस इज यू फ्रीक्ड मी आउट। ऐसे हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, तुम उसे क्यों डरा रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, एंड इजआरएम यूज होती है हेल्पिंग वर्ब, एंड वर्ब में लगाते हैं हम आईएनजी। चलिए बनाते हैं, तुम उसे क्यों डरा रहे हो, सब्जेक्ट है यू एंड ऑब्जेक्ट है उसे, ठीक है। वाई आर यू फ्रीकिंग हिम आउट। अब हिम एंड हर दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम, इट विल डिपेंड ऑन द सेंटेंस कि आप किसे डराने की बात कर रहे हो, राइट। तो तुम उसे क्यों डरा रहे हो, वाई आर यू फ्रीकिंग हिम और हर आउट। राइट सेंटेंस इज वाई आर यू फ्रीकिंग हिम और हर आउट। तो ऐसे आप इसको बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ऐसे तो तुम उसे डरा ही दोगे। कोई बात है, अगर तुम ऐसे उसके सामने इस बात को रखोगे तो भाई वो तो डर जाएगी या डर जाएगा, तो इस तरीके से तो तुम उसको डरा दोगे, तो ऐसे मत करना, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे तो तुम उसे डरा दोगे। सबसे पहले से बनाएंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास यू एंड उसे, फिर यहाँ पे भी उसे ही है तो हम हिम भी यूज कर सकते हैं, हर भी यूज कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं, यू फ्यूचर का है, विल शैल का यूज करेंगे, यू के साथ हम विल लगाएंगे। यू विल फ्रीक हिम आउट इन दिस वे, you will freak him out in this way. Right sentence is you will freak him or her, as I told you कि हम him भी लगा सकते हैं, her भी लगा सकते हैं, out in this way। in this way देखिए ये भी अपने आप में एक फ्रेज है, इसके लिए हम यूज करते हैं ऐसे तो, ठीक है, ऐसे तो in this way, you will freak him or her out in this way, इस तरह से, राइट। तो बहुत ही ईजी सा है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो कुछ वर्ब्स होते हैं जो हमें याद नहीं आ पाती, एंड वर्ब की बजाय अगर आप फ्रेज यूज करते हो तो इट साउंड्स वेरी गुड इन योर स्पीकिंग, राइट। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होगा ये आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट इडियम और फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज फॉर बात बनाना या फिर बात करना। अब देखिए, बात करना तो एक नॉर्मल होता है कि भाई तुम बात कर रहे हो, ये वो वाला बात करना नहीं है, ये है बात करना, मतलब कि तुम्हें केवल बात ही बात करनी आती है, करना वरना कुछ नहीं आता, ये वो वाला बात करना है, राइट। जैसे बात बनाना, तुम्हें केवल बात बनानी आती है, तुमसे होता कुछ नहीं है, तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, बस तुमसे बात करवा लो जितनी मर्जी हो, तुम्हें केवल बात बनाना आता है, राइट। तो ऐसे हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं। होप समझ में आ गया होगा अभी तक आपको मीनिंग इसका कि बात बनाना किसे कहते हैं और केवल बात करना किसे कहते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इडियम यूज करते हैं, दैट इज पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस।
एंड देखिए ईडियम है ये, राइट। और क्या ईडियम है? पे लिप सर्विस, मीन्स केवल बात ही बात बनानी आती है तुम्हें, ये मतलब है इसका। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड फर्स्ट एग्जाम्पल इज तुम्हें केवल बात बनानी आती है, तुम्हें केवल बात ही बात बनानी आती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर तुम्हें केवल बात बनानी आती है, ऐसे भी हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। बात बनानी आती, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो चलिए बनाते हैं। यू नो ओनली हाउ टू पे लिप सर्विस, यू नो ओनली हाउ टू पे लिप सर्विस। राइट सेंटेंस इज यू नो ओनली हाउ टू पे लिप सर्विस, तुम्हें केवल बात ही बात बनानी आती है। ओके, नेक्स्ट वन इज बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे, है ना। इतने तुम एक्सपर्ट हो बात बनाने में, आता जाता तुम्हें कुछ नहीं है, करते कुराते तुम कुछ हो नहीं है, तुम्हें केवल बात ही बात बनाना आता है, तो बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तो चलिए बना लेते हैं। वन का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो सेंटेंस हो जाएगा। दो तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, दोनों मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम बना सकते हैं वन शुड लर्न हाउ टू पे लिप सर्विस फ्रॉम यू, राइट। वन शुड लर्न हाउ टू पे लिप सर्विस फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न टू पे लिप सर्विस फ्रॉम यू। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, आप जैसे चाहे बना सकते हो। सेंटेंस इज वन शुड लर्न टू पे लिप सर्विस फ्रॉम यू। या दूसरे तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि वन शुड लर्न हाउ टू पे लिप सर्विस फ्रॉम यू, ऐसे आप यूज कर सकते हो। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, जैसा मन करे वैसे यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज केवल बात बनाने से काम नहीं चलेगा, मीन्स तुमने बहुत बातें बना ली है, बात बनाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ काम भी करके दिखाना पड़ेगा, राइट। तो चलिए बनाते हैं। तो केवल बात बनाने से काम नहीं चलेगा, जस्ट पेइंग लिप सर्विस विल नॉट वर्क, ठीक है। और काम ना चलना, ये भी देखिए अपने आप में एक बहुत अच्छा फ्रेज है जिसके लिए हम यूज करते हैं विल नॉट वर्क, डू नॉट वर्क, डज नॉट वर्क, ऐसे हम यूज करते हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? जस्ट पेइंग लिप सर्विस विल नॉट वर्क। राइट सेंटेंस है जस्ट पेइंग लिप सर्विस विल नॉट वर्क, केवल बात बनाने से काम नहीं चलेगा। एंड आप इसको यूज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हमने, एंड काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, तो आप उनको यूज कीजिए अपनी कॉन्वर्सेशन में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।